CUET एग्जाम 2023 के फॉर्म भरने में कितनी फीस लगेगी डिफरेंट कैटेगरीज के लिए। CUET का ये जो एग्जाम है, इसका क्या एग्जाम फॉर्मेट रहने वाला है, क्या पैटर्न रहने वाला है, कितने सेक्शंस इसमें होंगे, हर सेक्शन में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे जिन्हें आपको चूज करना होगा अपने कोर्स, अपने कॉलेज को ध्यान में रखते हुए। तो ये सभी चीजें आज मैं क्लियर करने वाला हूं आप सभी के लिए BCA फाइनेंस बाय सनस्टोन के आज के इस वीडियो में, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कंप्लीट CUET 2023 एग्जाम फॉर्मेट और फीस डिटेल्स। सो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप MNCs में काम करने का, तो आप सभी मुझे अपना एक सुपर सीनियर समझ सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो स्टूडेंट्स, ये हमने ओपन की है CUET 2023 की एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जहां पे हम जानेंगे CUET एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम पैटर्न के बारे में, कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहां पे आपको चूज करने को मिलते हैं, और ये सभी जो सब्जेक्ट्स हैं ये कौन कौन सी कैटेगरीज, कौन कौन सी सेक्शंस में फॉल करते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमको पता है कि CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट, ये एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिसके थ्रू आप वैरायटी ऑफ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जैसे कि BCA, BTech, BBA, BSc इन सभी में एडमिशन ले सकते हैं, और वो भी इंडिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, प्रोवाइडेड वो CUET का एग्जाम स्कोर कंसिडर करते हों। तो CUET से रिलेटेड सभी बेसिक डिटेल्स, इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो ऑलरेडी चालू हो चुका है। एग्जाम डिटेल्स, डेट्स, ये सभी चीज़ें हमने अपने एक पुराने वीडियो में डिटेल में समझाई है। इसे आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली एग्जाम पैटर्न के बारे में और सब्जेक्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लियरली मेंशन्ड है कि CUET का ये जो एग्जाम है ये 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 1 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, सेक्शन 1A और सेक्शन 1B। सेक्शन 1 डील करता है स्पेसिफिकली लैंग्वेजेस से। सेक्शन 1A में आपके पास टोटल 13 लैंग्वेजेस होंगी और सेक्शन 1B में टोटल 20 लैंग्वेजेस। इनमें से आपको अपने कोर्स, अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से रेलेवेंट लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हुए। अब मान लीजिए जिस यूनिवर्सिटी या जिस कोर्स में आप जा रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट हो इन दोनों सेक्शन में से कोई एक लैंग्वेज, तो उसे आपको सिलेक्ट करना है। हो सकता है कि आपको कई यूनिवर्सिटीज़ के लिए कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट ना करनी पड़े, लेकिन जिस यूनिवर्सिटी की लैंग्वेज एज अ रिक्वायरमेंट है उनके लिए आपको इन सेक्शन में से सिलेक्ट करना होगा। तो इस सेक्शन में आपको टोटल 50 में से 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, नेगेटिव -1 मार्किंग होगी। नेक्स्ट जो सेक्शन आता है सेक्शन 2, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसे कहते हैं डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट सेक्शन। अब ये जो सेक्शन है इसमें आपको दिए जाते हैं टोटल 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। इसका ये मतलब है कि अगर आप BCA करना चाहते हो तो उसके डोमेन सब्जेक्ट्स डिफरेंट होंगे, BTech करना चाहते हो तो उसके अलग हो सकते हैं, BBA करना चाहते हो तो उसके अलग हो सकते हैं। तो इन 27 सब्जेक्ट में से अपने कोर्स वाइज, अपनी यूनिवर्सिटी वाइज आपको सब्जेक्ट्स चूज करने हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है, अ कैंडिडेट मे चूज एनी सब्जेक्ट एज डिजायर्ड बाय द एप्लीकेबल यूनिवर्सिटी और ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे आपको टोटल 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे अगर टोटल 45 क्वेश्चंस होते हैं, या फिर 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे अगर टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं। ये भी 5 मार्क्स ईच रहेंगे। इसके बाद जो थर्ड सेक्शन है उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स नहीं है, बट एक ही सब्जेक्ट है जो कि है जनरल टेस्ट। तो हो सकता है कि जिस कोर्स या जिस यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसमें सेक्शन 3 मैंडेटरी हो। तो अगर ऐसा है तो उस केस में आपको सेक्शन 3 को सिलेक्ट करना होगा अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हुए। यहाँ पे आपको टोटल 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे 60 में से। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि टोटल 3 सेक्शंस है। फर्स्ट सेक्शन 2 पार्ट्स में, 1A 1B लैंग्वेज सेक्शन है। सेक्शन 2 डोमेन सब्जेक्ट सेक्शन है जिसमें आपके वैरायटी ऑफ डोमेन सब्जेक्ट्स होंगे, और सेक्शन 3 जनरल टेस्ट सेक्शन है। अब जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो इन सभी सेक्शंस में जब आप सब्जेक्ट्स को चूज करेंगे तो अ कैंडिडेट कैन चूज मैक्सिमम ऑफ 10 सब्जेक्ट्स, यानी कि आप टोटल 10 से ज्यादा सब्जेक्ट्स फिल नहीं कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में। अब इसका क्या मतलब है? अब मान लीजिए आप BCA के लिए किसी एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं जिसमें सेक्शन 1 में से आपको किसी एक लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है, सेक्शन 2 में से आपको कोई 2 डोमेन सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, और सेक्शन 3 में से एक जनरल टेस्ट, यानी कि टोटल 4 सब्जेक्ट्स। अब मान लीजिए कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को आप टारगेट कर रहे हैं जिनके डोमेन सब्जेक्ट्स डिफरेंट हैं, तो मान लीजिए आपको 2 और डोमेन सब्जेक्ट्स चूज करने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल अब आपके सब्जेक्ट्स हो गए 4 डोमेन सब्जेक्ट्स, एक लैंग्वेज, एक जनरल टेस्ट, यानी कि 6 सब्जेक्ट्स। तो ऐसे ही आप हो सकता है और यूनिवर्सिटीज़ को भी टारगेट करें जिनके और डोमेन सब्जेक्ट्स हो, तो उनके लिए मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट्स ही आप चूज कर सकते हैं।
तो ये है इसका मतलब। और लास्ट में लिखा गया है कि जो एग्जामिनेशन है वो 3 शिफ्ट्स में कंडक्ट किया जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स एंड सब्जेक्ट चॉइसेस। तो अगर आपको ये सेक्शंस क्लियर हो गए हैं, अब हम जानते हैं कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट्स हैं। तो यहां पे आपके पास दी गई है ये लिस्ट। लैंग्वेज सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो सेक्शन 1 में टोटल 13 लैंग्वेजेस हैं, जो कि मेजॉरिटी इंडियन लैंग्वेजेस हैं, जिसमें आप देख सकते हैं इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये सभी हैं। तो जिस कोर्स के लिए कोई एक लैंग्वेज आपको कही जाती है इनमें से, उसका कोड आपको सिलेक्ट करना है। ये कोड 101 से 113 तक है। इसके अलावा सेक्शन 1B में आपके पास मेजॉरिटी फॉरेन लैंग्वेजेस है, जिनके कोड 201 से 220 तक है, यानी कि 20 लैंग्वेजेस हैं। अगर किसी कोर्स की इनमें से कोई एक रिक्वायरमेंट है तो वो कोड आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद चलते हैं सेक्शन 2 में, जो कि मेन सेक्शन है, डोमेन सब्जेक्ट सेक्शन। यहां पे टोटल आपके पास 27 सब्जेक्ट्स होंगे, 301 से 327 तक। तो जिस कोर्स की जिन डोमेन सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट है उन्हें आपको यहां से सिलेक्ट करना है यूनिवर्सिटी वाइज। अब जैसा कि बीसीए में मेजॉरिटी टाइम्स आपको देखा जाएगा कि ये डोमेन सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस आपको सिलेक्ट करना होगा, यानी कि 308 नंबर फॉर्म को फिल करते हुए। बीटेक जैसे कोर्सेज अगर आप करते हैं तो वहां पे आपको डोमेन सब्जेक्ट्स में केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया और मैथमेटिक्स हो गया, ये 3 सब्जेक्ट्स ज़्यादातर चूज करने पड़ते हैं मेजॉरिटी बीटेक कॉलेजेस के लिए। तो ऐसे आपके डोमेन सब्जेक्ट्स वेरी कर सकते हैं। तो यहां पे लिस्ट है टोटल 27 सब्जेक्ट्स की। इनमें से आपको कोर्स वाइज कोई भी डिफरेंट सब्जेक्ट चूज करने पड़ सकते हैं। लास्ट में आप देख सकते हैं सेक्शन 3, जिसमें एक ही सब्जेक्ट है, जनरल टेस्ट। इसका कोड है 501। तो जहां पे सेक्शन 3 मैंडेटरी होगा वहां पे आपको ये कोड सिलेक्ट करना होगा। तो आई होप यहां पे आपको क्लियर हो गया होगा सब्जेक्ट्स के बारे में, सेक्शंस के बारे में। तो इससे पहले कि हम एप्लीकेशन फॉर्म जो CUET का है उसका क्या फीस स्ट्रक्चर है उस पर जाएं, मैं कहना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स पहली बार BCA फंडास बाय चैनल पे आए हैं वो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर इसे लाइक कर लें। तो अब हम चलते हैं फीस स्ट्रक्चर पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि CUET का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी फिलिंग को लेके जो फीस आपको देनी है वो कितनी है वो बताई गई है। तो यहाँ पे अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म में 3 सब्जेक्ट फिल करते हैं उसकी फीस है, 7 बढ़ते हैं उसकी फीस है, 10 बढ़ते हैं तो उसकी फीस है। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा 3 सब्जेक्ट तो बहुत ही कम स्टूडेंट्स भरेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप सिर्फ 1-2 कॉलेजेस को ही टारगेट करेंगे, आप मल्टीपल कॉलेजेस को टारगेट करेंगे। तो ऑन एन एवरेज जो स्टूडेंट्स सब्जेक्ट भरते हैं वो 7 सब्जेक्ट्स के करीब भरते हैं। तो 3 सब्जेक्ट्स अगर आप भरते हैं तो जनरल कैटेगरी की फीस है 750 रुपये, OBC इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन उनकी 700 रुपये, रिजर्व कैटेगरी, हैंडीकैप या थर्ड जेंडर उनकी 650 रुपये। और कुछ सेंटर्स CUET के आउटसाइड इंडिया भी हैं, अगर आप वहां से इस एग्जाम को दे रहे हैं तो फीस 3750 रुपये है। अब अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म में 7 सब्जेक्ट भरते हैं तो जनरल कैटेगरी के तो 1500 रुपये, OBC और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन तो 1400 रुपये, रिजर्व कैटेगरी के तो 1300 रुपये, सेंटर्स आउटसाइड इंडिया तो 7500 रुपीज़। और अगर आप मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट चूज करते हैं तो आपकी फीस जनरल कैटेगरी में 1750 रुपये, OBC और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 1650 रुपये, रिजर्व कैटेगरी हैंडीकैप्ड 1550 रुपये और आउटसाइड इंडिया 11,000 रुपये। तो ऐसा रहेगा आपका कुछ एप्लीकेशन फॉर्म का फीस स्ट्रक्चर जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। और ये थे आपके वो सभी सेक्शंस और सब्जेक्ट्स जो CUET में आपसे पूछे जाएंगे या फॉर्म फिल करते हुए आपको जिनको सिलेक्ट करना है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा BCA के कॉलेजेस के बारे में और उन कॉलेजेस, उन यूनिवर्सिटीज़ के लिए कौन से सब्जेक्ट्स आपको इन सेक्शंस में चूज करने हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको आने वाले वीडियोस में। तो ज़रूर 1-2 दिन में वो वीडियो मैं आपके लिए पोस्ट करूंगा, तो स्टे ट्यून्ड, जल्दी ये वीडियोस आने वाले हैं। फाइनली स्टूडेंट्स, मैं आप सभी से ये जानना चाहता हूं कि अगर आप CUET एग्जाम 2023 का जो BCA का सिलेबस रहने वाला है सब्जेक्ट वाइज, ये जानना चाहते हैं कैसे CUET के लिए प्रिपेयर किया जाए, ये जानना चाहते हैं, तो आपको करने होंगे 3 काम। सबसे पहले तो आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना है कि आप इन टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं। नंबर 2, आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि ऐसे एटलीस्ट 100 से भी ज़्यादा कमेंट्स आए और 500 से भी ज़्यादा लाइक्स आए, ताकि हम जल्द इन टॉपिक्स पे वीडियो लेके आएँ। इसलिए ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने सभी सोशल नेटवर्क्स, व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप्स पे, सभी जगह। और हाँ,
चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आज के इस वीडियो से आप सभी को CUET का जो एग्जाम फॉर्मेट है और इसका क्या फीस स्ट्रक्चर है ये डिटेल में समझ आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है, इसमें दी गई इंफॉर्मेशन काफी हेल्पफुल साबित हुई है, तो जरूर वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों में। तो BC फंडास बाय सनस्टोन पे हम जल्द लेके आएंगे एक और ऐसा ही डाउट क्लियरिंग वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।